आज हम चैप्टर बाइनरी अर्थमेटिक चैप्टर पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे बाइनरी अंक। बाइनरी अंक क्या होते हैं? देखिए, कंप्यूटर के प्रोसेसर की समझ में आने वाली भाषा को बाइनरी भाषा कहते हैं। इसमें 0 तथा 1 का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें बाइनरी अंक कहते हैं। ठीक है, मतलब जो कंप्यूटर का प्रोसेसर है वो केवल 0 और 1 को ही समझता है, जिसे बाइनरी भाषा कहते हैं। ठीक है, तो जो बाइनरी भाषा है उसमें केवल 2 अंकों का यूज होता है, 0 और 1। 0 और 1 के बेस पर ही ये सारा कार्य करता है। जो भी कार्य करता है कंप्यूटर पर वो बाइनरी भाषा के बेस पर ही करता है। ठीक है, उसके बाद में आता है बिट्स। बिट्स क्या होती है? कंप्यूटर के मेमोरी में स्थित सेल्स को जिन छोटे छोटे भागों में बांटा जाता है उन भागों को बिट्स कहते हैं। जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है उनको छोटे छोटे सेल्स में डिवाइड किया जाता है, मेमोरीज को, उनको ही क्या कहते हैं? बिट्स कहते हैं। बिट वही 0 और 1 जो होता है, यही बिट होता है, इनको बाइनरी डिजिट बोलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में आता है निबल। निबल क्या होता है? 4 बिट्स के समूह को निबल कहा जाता है। बिट मतलब 0 और 1, जहाँ पर 0 और 1 मिलकर के 4 डिजिट बनते हैं वही निबल कहा जाता है। जैसे 0 1 1 0, अब यहाँ पे 4 बिट हो गए, 0 1 1 0, यहाँ पे 1 2 3 4, ये 4 बिट हो गए। तो 4 बिट्स का जो समूह होता है ये क्या कहलाता है? निबल कहलाता है। ये निबल हो गया। उसके बाद में आता है बाइट। बाइट क्या होती है? 2 निबल या 8 बिट्स के समूह को बाइट कहते हैं। ठीक, जो निबल होता है वो 2 निबल या फिर 8 बिट्स को मिलाकर एक बाइट बनाती है। जैसे एक निबल ये हो गया। ठीक, अब इसमें एक निबल और जोड़ देते हैं, जैसे यहाँ पे 1 0 1 1 0 एक निबल हो गया। अब इसमें एक निबल और जोड़ लेते हैं, कोई भी अंक 1 1 0 1। ठीक है, तो अब ये क्या हो गए? ये 2 निबल हो गए। 4 इधर एक निबल हो गया, 4 बिट्स का समूह, एक इधर हो गया, तो 2 निबल और 8 बिट, ये 8 बिट हो गए। ये मिलकर क्या बनाते हैं? एक बाइट का निर्माण करते हैं, बाइट। ठीक है, तो बाइट की डेफिनेशन क्या हुई कि 2 निबल या 8 बिट मिलाकर एक बाइट का निर्माण करते हैं। उसके बाद में आता है वर्ड। वर्ड क्या होता है? बाइट के समूह को वर्ड कहते हैं। जब कई बाइट्स एक साथ मिलती हैं तो वो एक शब्द का निर्माण करती हैं, एक वर्ड का निर्माण करती हैं। ठीक, अब देखो ये 8 बिट्स मिलकर के एक बाइट का निर्माण की। अब 8 बिट और मिलेंगी तो दूसरी बाइट हो जाएगी। तो जब 2 बाइट मिलेंगी तो एक शब्द का निर्माण करेंगी। ठीक है, जैसे अभी आपको हम दिखाते हैं, जैसे 2 बाइट मिलाकर के एक शब्द का निर्माण कैसे होता है। ये जैसे कोई वर्ड है ए, इसका जो बाइनरी अंक होता है 0 1 0 0 0 0 0 1, ये ए हो गया। ठीक है, ये बाइनरी अंक ए का बाइनरी कोड हो गया। ठीक, उसके बाद में जब हम कोई दूसरा बाइनरी कोड इसमें मिला देते हैं दूसरे वर्ड का, तो वो क्या हो जाएगा? जैसे एक वर्ड आपने देखा होगा एज लिखा होता है कहीं पे, तो ये ए का बाइनरी कोड हो गया। अब एस का बाइनरी कोड क्या होता है? देखिए, अब इसमें क्या करेंगे? 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1, ये क्या हो गया? अब इसमें 2 बाइट मिल गई, 8 बिट ये हो गई, ये एक बाइट हो गया, और 8 बिट ये हो गई, ये एक बाइट हो गया। ठीक, तो जो ये है 2 बाइट मिली, 2 बाइट मिलकर के क्या बनाई? एक वर्ड, एक शब्द बना। शब्द क्या बन गया? एज। एस पढ़ते हैं, तो ये क्या हो गया? एक शब्द बन गया, और इसका ये क्या हो गया? बाइनरी डिजिट हो गया। तो क्या होता है? वर्ड, बाइट का समूह जो होता है वो वर्ड कहलाता है। अब देखो 2 बाइट का समूह हो गया, ये एक शब्द तैयार हो गया। उसके बाद में आता है वर्ड लेंथ। वर्ड लेंथ क्या होती है? वर्ड जितने बाइट से निर्मित होती है वह उसकी वर्ड लेंथ कहलाती है। ठीक, अब देखिए जो वर्ड लेंथ क्या होती है? जो वर्ड होता है, वर्ड जैसे यही हमारा वर्ड बना हुआ है एज, ये कितनी बाइट से निर्मित है? अब 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बाइट इधर हो गया और 8 बाइट इधर हो गया, तो ये 16 बाइट से एक वर्ड निर्मित है। तो यह इसकी 16 क्या हो गई? इसकी वर्ड लेंथ हो गई। ठीक, तो वर्ड जितने बाइट से निर्मित होता है वह उसकी वर्ड लेंथ कहलाती है। ठीक है, तो वर्ड लेंथ समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं जो बाइनरी अंक होते हैं इनको हम
जोड़ सकते हैं, घटा भी सकते हैं, गुणा कर सकते हैं और भाग कर सकते हैं। तो अब हम बाइनरी नंबर्स का जोड़, घटाना, गुणा और भाग करना सीखते हैं कैसे किया जाता है। ठीक है, देखिए अब आता है जोड़, बाइनरी अंकों का जोड़। बाइनरी अंकों का जोड़। ठीक, अब देखते हैं बाइनरी अंकों को कैसे जोड़ा जाता है। देखिए सबसे पहले इसका फॉर्मूला देखते हैं कि किस तरीके से बाइनरी अंकों का जोड़ होता है। देखिए बाइनरी अंक हम जानते हैं कि 0 और 1 होता है, केवल 2 ही अंक होते हैं। अब इन्हीं दोनों अंकों को कैसे जोड़ा जाएगा, देखिए फॉर्मूला होता है पहला 1 + 1 = 1 0 होता है। ठीक है, जिसका हम 0 लिख देते हैं और 1 क्या हो जाता है, हासिल हो जाता है, कैरी इसको बोलते हैं। ठीक, और उसके बाद में जब 1 में हम 0 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। 0 में फिर 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, तब भी 1 आएगा। जब 0 में 0 ऐड करेंगे तब क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो ये हो गया फार्मूला बाइनरी अंकों के योग का। अब कोई क्वेश्चन लेते हैं, अपने आप ही कोई अंक ले लीजिए बाइनरी का, जैसे 1 1 0 1। ठीक, अब इसमें कोई दूसरा अंक जोड़ देते हैं, 1 0 0 1, ये जोड़ देते हैं। ठीक, अब देखो कैसे, अब फार्मूले बेस पे फार्मूला देखते हैं। देखो 1 + 1 जब हम ऐड करते हैं तो क्या आता है, 1 0 आता है, जिसमें हम 0 लिखते हैं और 1 कैरी हो जाती है। तो 1 + 1 = 0 लिखेंगे और ये क्या हो जाएगी, एक कैरी हो जाएगी। ठीक, अब आगे देखते हैं इसको कैसे जोड़ते हैं। अब देखो फार्मूला देखते हैं, 1 में 0 ऐड करेंगे। देखो 1 में 0 ऐड किया, कितना आया, 1 आया। अब ये 1 यहाँ पे हमने लिख दिया। ठीक, अब फिर इस वाले 1 में फिर 0 ऐड करेंगे। ठीक, तो फिर 1 में क्या करेंगे, फिर 0 ऐड करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद में क्या करते हैं, अब यहाँ पे कोई कैरी नहीं है, फिर 1 में 0 ऐड करते हैं तो 1 हो जाता है। और फिर 1 + 1 = क्या होता है, 1 0। अब डायरेक्टली अगर लिखना चाहें, लास्ट में कोई डिजिट है नहीं तो हम इसको डायरेक्टली 1 0 लिख सकते हैं। अगर ना लिखना चाहें तो 1 0 का 0 यहाँ लिखते हैं, कैरी इधर लगा देते हैं, फिर ये वाली कैरी ऐसे ही उतार लेते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन कोई और ले लेते हैं इसी तरीके से, जिसमें 1 1 1 1, सारे 1 हैं। ठीक, और नीचे भी सारे 1 ही लिख लेते हैं, इसको ऐड करेंगे हम। ठीक है, अब देखते हैं 1 + 1 = 1 0 0 हो गया, एक कैरी आई। फिर इसमें क्या करते हैं, कैरी आ गई। अब 1 + 1 1 0 हो गया। अब 1 0 का 0 यहाँ पर लिखेंगे, कैरी इधर हो जाएगी। ठीक, कैरी इधर हो गई। अब क्या करेंगे, कैरी हो गई। अब इस 0 में 1 ऐड करेंगे तो कितना आया, 1 आया। ठीक है, अब यहाँ पे कोई कैरी नहीं, फिर इसको क्या करेंगे, फिर 1 1 ऐड करेंगे, 1 0 हुआ। 1 0 में से 0 यहाँ पे आ गया, कैरी इधर चली गई। फिर इसमें 1 ऐड किया तो फिर 1 आ गया। फिर वही कंडीशन यहाँ पे, फिर यहाँ पे क्या आएगा, 0 हो गया। फिर 0 में 1 ऐड करेंगे, फिर 1 आएगा, कैरी इधर हो गई। अब ये वाली कैरी डायरेक्ट यहीं पे उतार लेते हैं तो कितना आ गया, 1 1 1 1 0। ठीक है, अगर अब इसको हम प्रूफ कर लें, देखें कि ये सही है या गलत है, तो इसको हम चेक भी कर सकते हैं दशमलव अंकों में इसको चेंज करके। ठीक, अब ये नंबर जो है बाइनरी अंक हैं, इनको हम दशमलव अंक में कैसे चेंज करते हैं, डेसिमल नंबर में कैसे चेंज करेंगे। देखिए सबसे पहले एक सीरीज़ बनाते हैं, जो 1 लिखेंगे और फिर दोगुना करते चले आते हैं। 1 2 4 8 16 32 और 64, इस तरीके से लिखते चले जाते हैं। जितने नंबर हमारे पास होते हैं उतना हम लिखते चले जाते हैं। ठीक, अब देखिए, अब सबसे पहले कितना है, 1 1 0 1, तो ये इधर से पीछे से 1 लिखा, फिर 0 लिखा, फिर 1 लिखा। अब क्या करते हैं, ये जो 0 है, 0 वाले डिजिट को कट कर देते हैं, बाकी सबको जोड़ लेते हैं। तो 8 4 और 1 को हम ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 8 4 12 1 13 आ गया, 13। ठीक, अब उसके बाद में फिर नीचे वाला देखते हैं क्या आएगा। अब इसको हम रफ कर देते हैं। नीचे में 1 0 1 1 है तो लास्ट में 1 लिखेंगे, 0 0 1। अब इसमें 0 वालों को कट कर देते हैं और
जहाँ पे 1 लिखा है उसको ऐड कर लेते हैं। तो 8 और 1 कितना हो गया 9। अब इसको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9 3 12 और ये 1 और 2 22 आ गया। ठीक, अब ये 22 हो गया। अब इसका आंसर देखते हैं ये वाला कितना है, 22 है कि नहीं है। ठीक, अब इसको रफ कर देते हैं। अब आंसर देखते हैं कि कितना है। देखिए 0 1 1 0 1। ठीक, अब देखो यहाँ पे ये कट हो गया, 16 4 20 और 2 22। देखो आंसर है सेम आ रहा। तो ये कितना हो गया, ये 13 लिखा हुआ है, ये 9 लिखा हुआ है, ये 22 आ गया। देखो सेम। अब ये दोनों तरीके से हमारा आंसर सेम मैच कर रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा सही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम बाइनरी नंबर्स को जोड़ते हैं। अब हम देखते हैं घटाना। बाइनरी नंबर का घटाना कैसे किया जाता है। बाइनरी नंबर्स को, बाइनरी अंकों का घटाना। ठीक, बाइनरी अंकों का घटाना कैसे किया जाता है, उसके भी कुछ फार्मूले होते हैं। देखिए, जब 1 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 0। 1 से 1 को घटाएंगे तब 0 बचेगा। 1 से 0 घटाएंगे तो 1 बचेगा। 0 से 1 घटाएंगे तब भी 1 बचेगा, और 0 से 0 घटाएंगे तो 0 बचेगा। अब देखिए ऐसी जब घटाना करेंगे तो ऐसी कंडीशंस आएंगी, कहीं पे 1 1 होगा, 1 में से 1 को घटाना पड़ेगा, कहीं पे 1 से 0 को घटाना पड़ेगा, कहीं से 0 से 1 को घटाना पड़ेगा, और कहीं पर 1 0 को 0 से घटाना पड़ेगा। ऐसी कंडीशंस आएंगी, इसीलिए इनको 4 तरीके से फार्मूले बनाए गए हैं। ठीक, जैसे कोई भी डिजिट ले लेते हैं हम, 1 1 1 0, एक ये अंक ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में 1 0 0 1, ये घटाना है। ठीक, तो अब इसको हम घटाते हैं किस तरीके से। देखिए, ये वाला जो मेन पॉइंट है वो ये वाला है। 0 को जब 0 से 1 को घटाते हैं तो 1 कैसे बचता है, ये चीज़ मेन पॉइंट तो यही है, बाकी तो सब सिंपल से हैं। ठीक, देखिए जब हम 0 से 1 को घटाएंगे तो 0 से आप जानते हैं कि 0 की वैल्यू कम होती है और 1 की वैल्यू ज़्यादा होती है। तो 0 से जब हम 1 को घटाएंगे तो डायरेक्टली नहीं घटा सकते, तो हम इसे कैरी लेंगे उधार। तो इससे जब कैरी लेंगे तो ये 1 0 कैरी देता है। ठीक है, जैसे मैथमेटिक्स में आपने जब इधर से कैरी लिया तो 10 हो गया, 10 में से घटाए तो 9 बचेगा। लेकिन इसमें ऐसा हम नहीं कर सकते, क्योंकि बाइनरी अंकों का सब्ट्रैक्शन है, घटाना है। इसमें 0 और 1 की फॉर्म में ही हम लिखते हैं, 0 और 1 की फॉर्म में ही हमारा आंसर आता है। तो ये जो है, जब हम इससे कैरी लेंगे तो 1 0 आएगा, इसको हम 10 नहीं कह सकते, 1 0, जिसकी वैल्यू इस वाले 1 से ज़्यादा है। ठीक, इस वाले 1 से ज़्यादा है, तो अब इससे हम जब घटाएंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या बचा, इसने तो पूरा दे दिया, अब इनके पास कुछ नहीं बचा, ये 0 हो गया। तो 0 में से जब 0 जाएगा तो 0 बचेगा। अब फिर ये क्या हुआ, 1 बचा। 1 में से जब 0 जाएगा तो फार्मूले के बेस पे जब 1 में से 0 गया तो 1 बचा, और अब 1 में से 1 जाएगा तो फार्मूले में देखते हैं जब 1 में से 1 घटाते हैं तो 0 बचता है। ठीक, तो ये हो गया घटाना हमारा। 0 से 1 घटाया तो 1 बचा, 1 में से 0 गया तो यहाँ पे 0 बचा, 0 में से 0 गया तो कुछ नहीं बचा। फिर यहाँ पे 1 में से 0 गया तो 1 बचा, और 0 में से 0 गया तो 0 बचा। ठीक है, अब दूसरा कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, 1 1 0 1, 1 1 0 1 लिया। ठीक है, और 0 1 0 1 थोड़ा सा इजी टाइप का लेते हैं। ठीक, अब देखो इसमें डायरेक्टली हम फार्मूले बेस पे ही कर लेते हैं, इसमें हमको कैरी लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, 1 में से 1 गया, कितना बचा, देखो 1 में से 1 जाएगा तो 0 बच रहा है। 0 में से 0 गया तो 0 में से 0 गया तो कुछ नहीं बचा, 0 बच रहा है। फिर 1 में से 1 गया तो क्या बचा, 0 बचा, और फिर यहाँ पे 1 में से 0 गया तो 1 बच गया। ठीक, अब इसको अगर हम प्रूफ करना चाहें तो हम फिर डेसिमल नंबर में चेंज करके प्रूफ कर लेते हैं, देखते हैं कि आंसर हमारा क्या आता है। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे सेम वही सीरीज बनाते हैं, 1 2 4 8 16। ठीक, अब देखिए ये 1 0 1 1। ठीक, अब ये क्या है, इसको 0 वाले नंबर्स को कट कर देंगे, बाकी जो 1 वाले नंबर्स हैं उनको ऐड कर लेंगे।
कितना आएगा 8 और 4 12 1 13 13 हो गया ये। ठीक, उसके बाद में नीचे वाला नंबर ले लेते हैं 1 0 1 0, इधर 1 हो गया 0 1 0। अब फिर क्या करेंगे, इसको कट कर देंगे और ये कट हो जाएगा। अब कितना बचा 4 और 1 कितना हुआ 5 5। अब देखिए 13 में से 5 गया, कितना बचा 8। ठीक, अब आंसर देखते हैं कितना है। देखिए इसको 1 2 4 8 16। अब आंसर हमारा है 0 0 0 और 1। ठीक, अब देखो 0 वाले कट कर देते हैं नंबर्स और 1 वाला ऐड करेंगे तो केवल 8 बचा। तो देखो जब 8 इधर बचा तो जब हम घटा रहे हैं सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इधर 13 है और ये 5 है, तो ये कितना बच गया 8 बच गया। ठीक, तो इससे मैंने प्रूफ कर लिया कि ये हमारा सब्ट्रैक्शन एकदम सही है। ठीक है, जैसे हमने डेसिमल नंबर को पहले सब्ट्रैक्ट किया, उसके बाद में बाइनरी अंक से मैंने मैच करा दिया तो देखा कि इधर 13 आ रहा है, इधर 13 आ रहा है, ये 5 आ रहा है। जब 13 से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 बचेगा। तो इधर जो हमारा ये लिखा हुआ है, ये 13 लिखा हुआ है, ये 5 लिखा हुआ है, और जब मैंने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ये कितना है 8, यही 8 है। तो आज हम लोगों ने पढ़ा बाइनरी अंकों का जोड़ और घटाना कैसे होता है। ठीक।